हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे ट्रेडर्स एक और नई वीडियो के साथ। तो पिछले वीडियो में हमने समझा कि स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से अलग अलग सेगमेंट्स हैं जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए उन अलग अलग सेगमेंट्स के लिस्ट को एक बार देख लेते हैं। उसमें आता है इक्विटी सेगमेंट, फ्यूचर्स सेगमेंट, इंडेक्स फ्यूचर्स, कमोडिटीज और लास्ट में आता है ऑप्शन। तो आप इक्विटी सेगमेंट में किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकते हैं। ये बेसिकली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आप अच्छी कंपनी के शेयर्स को बाय करके 1-2 साल तक अगर आप होल्ड रखते हैं और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सही है तो आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। और इसमें कंपनीज बीच बीच में डिविडेंड्स भी डिक्लेयर करती हैं जब भी कंपनीज को अच्छा प्रॉफिट हुआ होता है। तो मान लो कि अगर आपके पास एक कंपनी के 100 क्वांटिटी शेयर्स हैं और कंपनी ने डिक्लेयर किया है डिविडेंड पर शेयर 1 रुपी, तो आपको 100 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। और ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी क्वांटिटी के शेयर्स हैं और कंपनी ने कितने डिविडेंड पर शेयर डिक्लेयर किया है। तो मान लो अगर आपके पास 1000 क्वांटिटी के शेयर्स होंगे तो आपको 1000 रुपीज का डिविडेंड प्राप्त होगा, और अगर आपके पास 10 क्वांटिटीज के शेयर्स होंगे तो आपको सिर्फ 10 रुपए का डिविडेंड प्राप्त होगा। तो आपको इसमें दो तरह से प्रॉफिट बनाने का मौका मिल जाता है। एक, जब भी आपके खरीदे हुए शेयर्स के भाव बढ़ते हैं तब आप प्रॉफिट बनाते हैं, और जब भी कंपनीज डिविडेंड्स डिक्लेयर करती हैं तब भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। इसमें आप दो तरह से इक्विटी सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हो। एक तो है इंट्राडे ट्रेडिंग और दूसरा है पोजिशनल ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है कि मान लो कि आपने आज सुबह 10 बजे किसी कंपनी के शेयर्स को बाय किया और आज ही आपने 3:30 बजे से पहले ही उस शेयर्स को अगर आपने सेल कर दिया तो उसे हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। उसी दिन खरीद के उसी दिन आपने शेयर्स को बेच दिया। और पोजिशनल ट्रेडिंग, मान लो कि आपने आज एक्स कंपनी के शेयर्स को बाय किया लेकिन आपने 2-3 दिन या थोड़े दिन तक आप उस शेयर्स को होल्ड रखा और उसके बाद आपने उन शेयर्स को बेचा, तो उसे कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। तो चलिए इस इक्विटी सेगमेंट को समराइज करते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए पर्सन एक्स ने डिसाइड किया कि आज उनको इक्विटी शेयर्स खरीदना है, तो उन्होंने अलग अलग एक कंपनी के शेयर्स को कंपेयर किया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो मान लीजिए कि टाटा मोटर्स के शेयर को बाय करना है। तो सपोज टाटा मोटर्स का करंट प्राइस है 400 और उन्होंने डिसाइड किया कि वो 100 क्वांटिटी के शेयर्स खरीदेंगे, तो उन्हें 400 इंटू 100 यानी कि 40,000 रुपये पे करने होंगे और उन 100 शेयर्स को खरीदना होगा। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स को बाय करने पर कोई भी लेवरेज या मार्जिन प्रोवाइड नहीं किया होता है। इसका मतलब है कि पर शेयर का प्राइस है 400 और क्वांटिटी है 100, तो टोटल हो जाता है 40,000। तो उनको वो इक्विटी शेयर्स को पूरे बाय करने के लिए ओवरऑल 40,000 पूरे के पूरे एक साथ देने होंगे और कोई भी लेवरेज उनको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, जो वो कभी भी उन शेयर्स को सेल कर सकते हैं। तो मान लीजिए 1-2 हफ्ते के बाद उन टाटा मोटर्स शेयर्स का प्राइस जो 400 था वो अभी 420 हो गया है, तो उनको ये जो 20 रुपए का डिफरेंस है ये उनका प्रॉफिट है पर शेयर। तो उन्होंने टोटल बाय किया था 100 शेयर्स, तो प्रॉफिट हो जाएगा 20 इंटू 100, तो वो हो जाएगा 2000 रुपीज। और अगर शेयर का प्राइस 400 से 390 आ गया है तो उनको 10 रुपए का नुकसान है पर शेयर, जो कि ओवरऑल 100 क्वांटिटी पर हो जाता है 1000 रुपीज का लॉस। सेगमेंट है
फ्यूचर्स एक टाइप के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है। लेकिन ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट्स जिनकी प्राइसिंग या जिनका वैल्यू एग्जिस्टिंग एसेट से डिराइव्ड होता है उन्हें कहते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। एग्जांपल लेते हैं टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स के इक्विटी शेयर्स भी हैं और मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं। अब इन मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू या प्राइसिंग जो भी है वो डिराइव्ड है इन टाटा मोटर्स इक्विटी शेयर्स से। तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कहते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। तो फाइनली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एक टाइप के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें हम उस एसेट को बाय या सेल कर सकते हैं जिसकी एक फिक्स्ड एक्सपायरी होती है जो है मंथ की लास्ट थर्सडे को, और उसके अंदर अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करना होता है। और अगर कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर करने को भूल जाता है तो ब्रोकर्स ऑटोमेटिकली उसको स्क्वेयर ऑफ कर देते हैं मार्केट वैल्यू पे, और जिसमें 15 से 20% का मार्जिन या लेवरेज मिलता है। इसका मतलब है कि जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट की ओवरऑल अमाउंट जो पे करनी है उसका सिर्फ 15 से 20% ही हमको पे करना है और उस कॉन्ट्रैक्ट को मंथली बेसिस पे खरीदना है, और जब भी वो मंथ एंड होगा उसे बेच देना है, वरना ब्रोकर्स ऑटोमेटिकली उसे स्क्वेयर ऑफ कर देते हैं। लेकिन हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक या दो क्वांटिटी हम बाय नहीं कर सकते। इनमें होता है लॉट्स। एक लॉट इतनी क्वांटिटी का फिक्स्ड साइज सेट हुआ होता है, तो हमें वो ओवरऑल क्वांटिटी हमें बाय करना है। मान लीजिए कि एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एक लॉट है 300 क्वांटिटी, तो अगर मुझे वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है तो मुझे वो पूरे 300 क्वांटिटी एक साथ खरीदने होंगे इन द फॉर्म ऑफ वन लॉट। नेक्स्ट सेगमेंट है इंडेक्स फ्यूचर्स। जैसे हमने समझा कि इंडेक्स अलग अलग स्टॉक एसेट को कंबाइन करके फॉर्म किया गया है, तो इन इंडेक्स फ्यूचर्स के भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसे हम बाय या सेल कर सकते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। सो निफ्टी 50 में एक लॉट का साइज है 50 क्वांटिटीज और बैंक निफ्टी में एक लॉट का साइज है 25 क्वांटिटीज। मतलब अगर मुझे बाई करना है तो मुझे ओवरऑल एक लॉट यानी 50 क्वांटिटीज को एक साथ बाई करना होगा इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉट, और बैंक निफ्टी में ओवरऑल 25 क्वांटिटीज बाई करनी होगी इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉट। नेक्स्ट सेगमेंट है कमोडिटी। कमोडिटी सेगमेंट इन्वॉल्व करता है रॉ प्रोडक्ट जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इन जैसे रॉ प्रोडक्ट की ट्रेडिंग का, जिसे हम कहते हैं कमोडिटी सेगमेंट। अब आपने देखा होगा कि एक स्टॉक में ओवर अ ईयर कभी कभी 25%, 30 या 50% तक भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ जाता है, लेकिन कमोडिटी सेगमेंट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कभी नहीं आता। तो ऐसा क्यों? इसे समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज एक्सिस बैंक अपना आईपीओ लॉन्च करती है 2 करोड़ शेयर्स को लिस्ट करके। अब ये 2 करोड़ शेयर्स तो फिक्स्ड है जब लिस्ट होते हैं, तो जब भी शेयर्स लिस्ट हुए हैं इन्वेस्टर ओवरऑल शेयर्स बाई करके हो जाएंगे, और जैसे जैसे एक्सिस बैंक ग्रोथ होगी उसकी डिमांड जब बढ़ेगी उसका प्राइस भी बढ़ेगा। लेकिन शेयर्स तो लिमिटेड ही है यार। लेकिन कमोडिटी में क्या होता है कि मान लो कि गोल्ड है, गोल्ड की ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन गोल्ड तो एक फिक्स क्वांटिटी है नहीं, क्योंकि सालाना गोल्ड की क्वांटिटी है वो ऐड होती ही जाती है, उसमें कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ पे भी डिमांड तो बढ़ रहा है लेकिन साथ ही साथ सप्लाई भी बढ़ रहा है। तो अगर डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई कम है तब उस प्राइस की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। लेकिन यहाँ पे डिमांड भी बढ़ रहा है और सप्लाई भी बढ़ रहा है, इसलिए ग्रोथ है लेकिन कैप्ड है, एक्सपोनेंशियल है नहीं। तो नेक्स्ट सेगमेंट है ऑप्शंस। इसे समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज एक्सिस बैंक का स्टॉक है और आपको उसका ऑप्शंस खरीदना है, और आपके एनालिसिस के हिसाब से जो भी उसका करंट प्राइस है, मान लीजिए उसका करंट प्राइस 250 है और उस यहाँ से 260 तक का मूवमेंट आ सकता है, तो आप क्या करते हैं 260 CE यानी 260 का कॉल ऑप्शन खरीद के रख लेते हैं। और अगर आपको लगता है कि 250 से 240 तक गिरावट आ सकती है तो आप 240 पुट ऑप्शन बाय करेंगे,
और अगर वो आपके डायरेक्शन में गया तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपका लॉस होगा। ये भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है, लेकिन इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कम होता है और यहाँ पे एक्सपायरी जो होती है वो मंथली एक्सपायरी भी होती है और वीकली एक्सपायरी भी होती है। और जैसे जैसे वो एक्सपायरी नज़दीक आने लगती है वैसे वैसे उस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस वैल्यू डीके हो जाती है। तो ये ड्रॉबैक है ऑप्शंस में। तो आई होप गाइज आपको इन सारे सेगमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, क्योंकि आगे आपको अगर इसमें कुछ डाउट आए तो इसको फिर से देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं।